वो बोलिया रे इतना दर्द गुरु चेले पे और ये सहना मुश्किल हो जाता पर गोपी जल पे चाहिए कहना मुश्किल हो जाता सहना मुश्किल हो जाता गोपी जल पे चाहिए कहना मुश्किल हो जाता चंद्रमा पे चौबस के चंद्रमा पे गुरु कहना मुश्किल हो जाता गोपी जल पे चाहिए कहना मुश्किल हो जाता इतना गुरु चेले पे कहना मुश्किल हो जाता लेकिन कैसी कैसी विपदा मुझ पे पड़ रही है। क्या कहने लगा,
क्षेत्र की आन बान शान कहे जाने वाले बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत बड़े दानवी, जिनका प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे बड़े भाई शिवा विजय जी की नौरा से, शिवा विजय जी वो भी 500 रुपए फूल मालाओं से सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय अमित शर्मा जी जमुना ठेर से, अमित शर्मा जी जमुना ठेर से वो भी 500 रुपए फूल मालाओं से सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। और परम आदरणीय भाई नत्थू गुजर जी, हमारे भाई नत्थू गुजर जी वो भी सम्मान कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कली के माध्यम से जंगीराबाद से वो भी 200 रुपए फूल मालाओं से सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय राहुल गुर्जर जी गाजियाबाद से, परम आदरणीय राहुल गुर्जर जी गाजियाबाद से वो भी फूल मालाओं और 1100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए, जोरदार ताली। और हमारे बीच में परम आदरणीय संतपाल मसीता जी, यहाँ जिला पंचायत सदस्य किशनपुर गांव से हमारे बीच में पहुंचे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए, जोरदार ताली। और मैं निवेदन भी करूंगा, माननीय जिला पंचायत सदस्य जी आप मंच की तरफ आ जाएं। परम आदरणीय संतपाल मसीता जी मैं निवेदन करूंगा आप मंच की तरफ आ जाएं। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद।
चंदन चढ़ा हुआ और डोढ़ी पे साधु खड़ा हुआ मुझे गोपी चंद नजर आए मैं चंदन चढ़ा हुआ डोढ़ी पे साधु खड़ा हुआ मुझे गोपी चंद नजर आए मैं क्या साधु देख लिया चिमटा देख दिया जब से साधु देख लिया घर की ठंड नजर आए मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या राहुल गुर्जर जी गाजियाबाद से, परम आदरणीय राहुल गुर्जर जी गाजियाबाद से, जिन्होंने 1100 रुपए पहले पार्टी के लिए दिए और 1100 रुपए मेरे लिए स्पेशल दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए, जोरदार ताली। और परम आदरणीय अवनीश और पवन जी, अवनीश पवन जी जो आज के प्रोग्राम के आयोजक व संयोजक है, इस प्रोग्राम के आयोजक संयोजक अवनीश पवन जी, वो भी 500 रुपए से सम्मान कर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। अगली संत की सूरत में, सूरत की सूरत में, महारानी संत की सूरत में, सूरत की सूरत में,
सेवा से इस भार में भाई मेवा से भोली शंकर की सेवा से कटते फल में नजर आए मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या माथे में चंदन चढ़ा हुआ मैं साधु सजा हुआ मुझे गोपी चंदन नजर आए मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या न्यू बोले रे मत तू छोरा जने दुख पे भरी से कहानी दुख पे भरी कहानी भारी दुख पे भरी कहानी रे मत तू छोरा जने दुख पे भरी कहानी रे मत तू छोरा जने दुख पे भरी राजधानी में भारे भी ठाट निराले थे एक समय का जिक्र सुनावे होरी ने घर बहाले थे एक समय का जिक्र सुनावे होरी ने घर बहाले थे फिर एक ऋषि ने मोरे पिता से 3 वचन भरवाए थे राजपाट सब छीन लिया और कड़वे बोल सुनाए थे अरे चारों प्राणी तार दिए हमें बाहर नगर से आए थे फिर कर उस दिन में याद धूप भर गया आँखों में पानी मत पूछो राजने बड़े ही समाज सेवी भाई शिवा विजय जी जिन्होंने सभी कलाकारों का सम्मान किया 500 रुपए से 3 स्टेट पार करके आया हूं राजस्थान से आया हूं हरियाणा पार करा है दिल्ली पार करिए फिर यूपी में पहुंचे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं भाई ने 500 रुपए से सम्मान किया है एक बार जोरदार ताली भाई शिवा विजय के लिए हो जाए जोरदार ताली पहली कली में सुना बच्चों ने बताया कि महाराज हम अमृतसर के अंदर राज किया करते अम्ब हमारे पिता का नाम था अम्बली हमारी माता का नाम था बड़ा अच्छा राजपाट चलता था एक रोज एक ऋषि जी आए हमारे पिता से वचन भरवा करके राजपाट को मांग लिया और हमें दरबारों से धक्के दे दिए उसके बाद हमारे पिताजी हमें लेकर के बटियारी की सराह में पहुंचे किस तरह की घटना बटियारी की सराह में घटी और क्या दूसरी कली के माध्यम से लिखा आदरणीय संत पाल कपासिया जी उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार आया है बार बार धन्यवाद रागनी समझ में आ रही है सभी के एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान कर दे
संतपाल मसीका जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या लिखा? होवे थे काल आत्मा रोवे थी अमृतसर की महारानी हमारी माता बर्तन धोवे थी। अमृतसर की महारानी हमारी माता बर्तन धोवे थी। हर मुखे न कोई ना छुपे देखे सब लाचारी में 100 सौदागर पति करे था मात हमारी ने। अरे धोखे पे गई भेज जहाज पे दगाबाज बख्तियारी ने। फिर धक्के मारे कलहारी ने हम रह गए 3 पिरानी। मत पूछो राजने सुखने वाली वो कहानी है। मत पूछो राजने सुखने वाली रे कहानी। सराह में पहुंचे, छत्रपति राजा अंब को काम मिला जंगल से लकड़ी लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोहित कपासिया जी और नथु कपासिया जी, उनकी तरफ से भी भाई 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। बताया कि छत्रपति राजा अंब को काम मिला सराह के अंदर जंगल से लकड़ी लाने का। वो अमृतसर की महारानी सरहा के अंदर झूठे बर्तन मांजने का काम किया करती, अपना टाइम बिता रहे थे महाराज। लेकिन फिर एक वहां सौदागर आया, हमारी मां पर गलत नजर डाली, बख्तियारी को कुछ लालच दिया और हमारी मां को वहां से ले गया। उसके बाद सरहा से भी हमें धक्के दे दिए गए महाराज। फिर हमारे पिताजी हमें लेकर के एक नदी पर पहुंचे। कैसी घटना नदी पर घटी? जिस धोती ने प्यार दिया, अपना खून समझ के पारे जीने का अधिकार दिया। और पढ़ा लिखा के काबिल कर दिए, बहुत बड़ा उपकार किया। पढ़ा लिखा के काबिल कर दिए, बहुत बड़ा उपकार किया। फिर धंधा और रोजगार तोहर की रोटी हृदय में पानी। मत पूछो राजने सुखने वाली वो कहानी।
प्रधान जी किशनपुर, जी हाँ पाला प्रधान जी किशनपुर, उनकी तरफ से भी 1000 रुपए का पुरस्कार सामग्री पर आया है। बार बार धन्यवाद। ज्योति डेयरी लोधी कोल्ड स्टोर बुलंदशहर, ओम प्रकाश लोधी सुरजावली, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। बच्चों ने बताया कि महाराज जब नदी पर पहुंचे, छोटे भाई नीर को पिताजी ने नदी के उस पार किया। जब सरवर को लेने के लिए वापिस आए तो नदी का बहाव तेज हो गया। हमारे पिताजी उस जल में बह गए। मां को सौदा कर ले गया, पिता को जल बहा करके ले गया। दोनों भाई न्यारे न्यारे किनारे पर रोते रहे। एक धोबी वहां आया, हमें अपने घर ले गया, बड़ा अच्छा पालन पोषण किया और महाराज आपकी फौज में भर्ती कर दिए गए। जो भी सेठानी ने इल्जाम लगाया है वो सरासर झूठ है। हमने कोई चोरी नहीं की। अंतिम और चौथी गली में क्या तोड़ करे भाई आपस के में सलाह करी रे, आपस के में सलाह करी रे, बिना कमाए सरती है। कुछ ते मेहनत महारी थी, कुछ पण क्या खेल कुदरती है। अरे दया करी महाराज आपकी, हुए फौज में परेती है। अरे चोरी का इल्जाम लगाया जो भी कुछ सेठानी ने, रत्ती भर भी सांच नहीं चहले मारी जिंदगानी में। और आप फैसला कर दीजिए, हमारी सुन के राम कहानी ने। श्री राजकुमार ताला ने आज यूरोप की कथा सुनाई।
बासु जी जुगसाना जहां कहीं मेरी आवाज को सुन रहे हैं, टिंकल चौधरी जी जहां कहीं मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कृपया करके मंच पे पहुंचे। और मैं बार बार धन्यवाद करता हूं अपनी माता बहनों का, शायद मेरी रागनी का कोई शब्द उनकी समझ में आया है, 100 रुपए का आशीर्वाद भिजवाया है, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। किस तरह से तीसरी कली के माध्यम से रानी सुनीति अपनी मां से क्या कह रही थी, क्या लिखा। सुनीति की मां ने सुनी तो गुस्से में आ गई। कैसी बात कर रही है सुनीति, राजा की 70 साल उम्र है, मेरी 16 साल की कन्या है, कैसे मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूं। तो साथियों रानी सुनीति ने पैर पकड़ लिया, मां आज मेरा संसार उजड़ रहा है, मेरा जीवा इस संसार से बुझ रहा है, या तो मेरी बात को मान जा, अन्यथा इस संसार में आज के बाद तेरी एक बेटी जीवित रहेगी, मैं जिंदगी वापस नहीं जाऊंगी। क्या चौथी गली में तोड़ कर दिया।